आई वाज रीडिंग द वन बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स और इस किताब के अंदर एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जेम्स अल्चर ने इस एक्सरसाइज को लिखा आइडियाज़ के हवाले से कि आप हमें अपने आइडियाज़ कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। खासतौर पर हम सोचने बैठते हैं तो हमें आइडियाज़ नहीं आते हैं। इस किताब के अंदर बड़ा बखूबी बताया गया कि कैसे आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। सिंपल लिस्ट फॉर जेम्स डेली टू प्रैक्टिस, जो कि मैंने अपने पास भी यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे सारे मेंशन कर दूंगा, मैं अपने डायरी में से पढ़ के बताता हूँ नोट्स में से। 10 old ideas I can make new, 10 ऐसे पुराने आइडियाज जो कि मैं नया बना सकता हूँ। 10 ridiculous thing I would do invent, कोई ऐसी 10 चीज़ें जो मैं इन्वेंट कर सकता हूँ, वो कुछ भी हो सकती है। 10 books I can write, 10 किताबें जो मैं राइट कर सकता हूँ। 10 business ideas for Google, Amazon, Twitter, 10 ऐसे आइडियाज जो मैं गूगल के थ्रू, अमेजन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू जनरेट कर सकता हूँ या बिजनेस बना सकता हूँ। 10 industries where I can remove the middleman, 10 ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ से मैं मिडलमैन को रिमूव कर सकता हूँ और डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूँ बायर के साथ। 10 things I disagree with that everyone else assumes religion, 10 चीज़ें ऐसी जो रिलीजन के बारे में आप अज्यूम करते हो। 10 ways to take 4 posts of mine and makes books out of them, ये आइडिया मुझे बहुत बेहतरीन इसलिए लगा कि आप हमें रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर कुछ पोस्ट करता हूँ। हमारे कंटेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमारा पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा होता है। अगर उसी के ऊपर हम किताब लिख सकते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी है इसके अंदर, 10 people I want to be friends with, 10 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, नए लोग। 10 things I learned yesterday, 10 चीज़ें जो मैंने कल सीखी हैं। 10 things I can do differently today, 10 चीज़ें जो मैं आज बेहतर कर सकता हूँ कल के अगर आप कंपेयर किया जाए। 10 ways I can save time, 10 चीज़ें जो कि मैं अपने टाइम बचा सकता हूँ ऐसा कुछ करूँ। 10 things I am interested in getting better, 10 चीज़ें ऐसी जिसमें मैं बेटर होना चाहता हूँ अपने आप को। वो लिखने के बाद आप ये भी लिखें कि इसको बेटर कैसे हो सकता है। 10 ways I might try to solve a problem I have, 10 ऐसे तरीके वेज निकालना है जिसके थ्रू मैं अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो करंट प्रॉब्लम मेरी क्या, मैं आपको बताता हूँ। आई एम राइट नाउ यू आर वाचिंग योर यूट्यूब, फेसबुक, तो मुझे अपनी इन वीडियोज़ के लिए कुछ आइडियाज़ जनरेट करने के मैं किस तरह खास तौर पे आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकूं, अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने अभी यहाँ पे हेडिंग लिखी है 20 आइडियाज फॉर माय यूट्यूब वीडियोस। अब ये 10 की जगह 20 क्यों नहीं है, इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है। सबसे पहले आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके सामने अपने जितनी आइडियाज है वो सारे लिख लूँ और आपको आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि ये किस तरह होता है किस तरह नहीं होता है। जस्ट गिव मी 1 minute। और आई जस्ट फॉरगॉट माय बॉल पेन। तो 20 तरीके ऐसे हैं जो मुझे यूट्यूब के लिख रहे हैं। अब मैं इसको ज़रा सोच के आपके सामने ही लिखता हूँ कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अभी तक मेरे पास कोई भी एक भी आइडिया नहीं है, ना मैंने सोचा है। मैं सिर्फ एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मैं कैसे आइडिया जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके मेरे दिमाग में एक आइडिया मसल को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना उतने बेहतर हम क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर सकते हैं। इस लाइक ऑफ बॉडी बिल्डिंग मसल, जितनी ज़्यादा आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जितना अच्छा आप डाइट लेते हैं, उतनी अच्छी आपकी बॉडी मेंटेन होती है। सेम गोज टू अवर आइडिया मसल। तो 20 आइडियाज मुझे जनरेट करना है अभी आपके सामने। सो आई ट्राई टू डू। नंबर 1 देखते हैं मेरे दिमाग में कौन सा आइडिया आता है जो कि मैं जनरेट कर सकता हूँ मैं यूट्यूब वीडियो के हवाले से। आई थिंक आई गो, क्योंकि मैं किताबों के नोट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो मुझे आप लोगों को नोट्स कैसे बनाते हैं उसके हवाले से बताना चाहिए। हाउ टू मेक नोट्स नॉट जस्ट फॉर द बुक्स के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल होता है, जो हम करिकुलम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं नोट्स। क्योंकि आई ट्राई टू डू कि नोट्स जितने बेहतर आप बनाते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं, उतने ही आपको हेल्प आउट होता है। उसके हवाले से मैंने किताब भी पढ़ी है, हाउ टू मेक अ स्मार्ट मेथड ने मुझे बहुत हेल्प आउट करा अभी नोट्स लेने में। तो हम उसके ऊपर खास तौर पे स्टडी के हवाले से नोट्स कैसे ले सकते हैं, खास तौर पे एकेडमिया के हवाले से भी और नॉन फिक्शन और फिक्शन के हवाले से अगर आप नोट लेना चाहें। एक और आइडिया जो मेरे दिमाग में है अभी आ रहा है, क्योंकि आई फील इट के मैं जो वीडियो बनानी चाहिए नेक्स्ट, अगर हम कोई एक ऐसा प्रोडक्टिविटी टूल बताएं, टूल्स फॉर मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस तरह प्रोडक्टिविटी टूल्स आ जाए हैं कि हम उसको मैनेज कर पाएँ अपनी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को, बहुत हेल्प आउट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स नहीं आए। रोड आर्टिकल 1 लास्ट वीक मैंने न्यूज़लेटर लिखा था, उसके अंदर 4 ऐसे प्रोडक्टिविटी टूल्स और हैक्स बताए थे। तो आई जस्ट थिंकिंग कि आप चीज़ें देखने जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं मेरे प्रीवियस चीज़ों से, जो तो मैंने पढ़ा है। ये दोनों आइडियाज़ मेरे प्रीवियस चीज़ों से कनेक्टेड है। नंबर 3, इट्स लाइक आई मेक अ
वीडियो फॉर माय यूट्यूब चैनल जिसका मेन मकसद है लोगों को हेल्प आउट करना, इसका मेन मकसद है लोगों को ग्रो करना। आई कैन मेक वन वीडियो फॉर द वेबसाइट्स, जिस तरह लास्ट एक अपने रिमोट वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन मैं इसमें ये बताऊं कि आप कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर मैं खुद जॉब्स अप्लाई करके बताऊं। ये आप रिमोट जॉब इन पाकिस्तान कर सकते हैं या एशिया कर सकते हैं कि आप एशिया में है तो ये कौन सी जॉब्स हैं जो अभी करंटली हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यू नो अबाउट द इन्फ्लेशन पार्ट, दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि आप असली मसाइल में लोग फंसे हुए हैं। चौथी चीज़ जो मुझे समझ में आती है मेरे आइडियाज़ के हवाले से कि मैं कैसे आइडियाज़ जनरेट करता हूँ। चौथी चीज़ हम क्या बना सकते हैं वीडियोज़ में, खासतौर पर चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। इट्स लाइक स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि लेसन लर्निंग लोगों की स्टोरीज़ क्या होती है, एक तो वो होती है और एक बिजनेस स्टोरीज़। आई रियली लाइक कि लोगों को बिजनेस स्टोरीज़ बहुत हेल्प आउट करती है इंस्पिरेशन में और आइडियाज़ के अंदर। तो हम बिजनेस स्टोरीज़ पे भी जाएंगे कि बिजनेस स्टोरीज़ हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। मतलब वीकली अगर एक बिजनेस स्टोरी भी आ जाए तो उसमें कोई मसला नहीं। ओके, सो आई थॉट द नंबर 4 इज़ बिजनेस स्टोरीज़। कि बिजनेस स्टोरीज़ को कैसे हम कर सकते हैं, चला सकते हैं, और बिजनेस स्टोरीज बहुत हेल्प आउट करती है। इसके बारे में कुछ किताबें भी हैं, कुछ कंटेंट पहले से में रखा हुआ है जो कि आप बिजनेस स्टोरी से बहुत रिलेटेड है। पांचवी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, मैं मुख्तलिफ करिकुलम डिज़ाइनिंग का पार्ट बन चुका हूँ, इसमें काम भी किया है और ट्रेनिंग का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो चीज़ में फेमिलियर हूँ जिस काम से, मुझे उस काम को भी अपने सामने लेकर आना चाहिए और लोगों के सामने में, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है लोगों से कनेक्ट करने में। तो मेरे पास जो मॉड्यूल्स रखे हुए हैं मेरे ऐसे जो कि जिसके ऊपर मैंने काम किया, ट्रेनिंग की है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गए, उसके हवाले से मेरे पास मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स वीडियोस कर सकता हूँ शॉर्ट। ये मेरे 5 आइडियाज हो चुके हैं अभी तक, 5 आइडियाज। आई नीड अ 6th वन, एंड 6th वन आइडिया ये हो सकता है, 6th आइडिया इट्स अबाउट माई जर्नलिंग हैबिट। मैं जर्नलिंग कैसे करता हूँ और जर्नलिंग किस किस तरह की होती है। सुबह उठ के आप ब्लेसिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, आप ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले आप किस तरह जर्नल लिख सकते हैं। जब आप एंग्जियस हो या एंजाइटी में हो तो उस वक्त जर्नलिंग कैसे आपको हेल्प आउट करती है। जर्नलिंग जर्नी हो सकता है इस वीडियो का नाम। इट्स अ वेरी गुड नेम बाय द वे, जर्नलिंग जर्नी। इट्स हेल्प्स मी अ लॉट, सो शेयर माय स्टोरी विद यू कि मेरी जर्नलिंग मुझे कैसे हेल्प आउट कर रही होती है। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी राइट नाउ। वीडियो आप देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं कि आइडिया जनरेट करना इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, बस दिमाग में ठक 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 लिखना शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक अ चैट GPT गिव मी अ 10 ideas or blah blah blah. If you generate on your ideas on your own ways, you get the better things. इसका मतलब ये है कि आप जब खुद से चीज़ें जनरेट करते हैं तो आपको इस बात पे यकीन होता है या आपका अपना बिलीफ होता है कि ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। नहीं भी करेगी तो आपको उससे कोई नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके चलाते हैं उसमें वो ये समझे कि ओनरशिप निकल के नहीं आती है आपकी अपनी। तो आप कहते हैं कि आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड द थिंग इज वर्ड्स कैन नॉट। तो वो कहते हैं मेहनत में अजमत है, तो मेहनत में अजमत क्यों है ये अब नजर आ रहा है कि अभी तक मैं कुछ 10 मिनट होने वाले होंगे और अभी तक मैं सिर्फ 6 आइडियाज जनरेट कर सका हूँ आपके साथ में, और मुझे 20 आइडियाज जनरेट करने। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इधर उधर देख भी रहा हूँ कपड़ों में कि मेरे रूम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देख के मैं आइडियाज जनरेट कर सकता हूँ। ओके, वन थिंग आई जस्ट हैंडेड विंसेंट आर्ट्स के रिलेटेड स्टोरीज नहीं हो जाए तो आर्ट्स रिलेटेड स्टोरीज लाइक विंसेंट वैन गॉग मुझे बहुत पसंद है। इनके बारे में मैंने पढ़ा, इनकी किताब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये कितने बड़े आर्टिस्ट है। तो उनकी एक स्टोरी जो मुझे मेरे हार्ट से बहुत कनेक्टेड, आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। खास तौर पे इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में रिकॉर्ड करूँगा और उसको पोस्ट करूँ अपने सोशल मीडिया पे। 7 आइडियाज राइट नाउ आई एम गेटिंग, आई नीड 13 आइडियाज। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, तेरा आइडियाज कौन से ऐसे होने चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल। आई वांट टू गिव अ क्वालिटी वीडियोस एंड विथ क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी इतनी बेहतर क्वालिटी आप निकाल पाएंगे, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। ये एक छोटा सा मैथ है कि क्वालिटी काम ही करना है। जितना बेहतर आप क्वांटिटी करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी अटैम्प्ट करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आप लेके आ सकते हैं। इस लाइन का फोटोग्राफ, जितनी तस्वीरें खींचेंगे आप, एक दिन के अंदर अब 1000 तस्वीरें खींच रहे हैं। नाउ यू नो कि 1000 तस्वीरें जब खींचने का आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी 15, 20 या 50 तस्वीरें जो चल सकती है, बाकी नहीं चलेंगी। देन यू गॉट योर क्वालिटी।
सिंपल है। कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर वीडियोस अच्छी बन सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट इस तरह की मैंने एक जगह पढ़ा कि जो फुटबॉल टीम होती है, सोकर टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वर्ल्ड कप में, उस कंट्री के स्टॉक ऑटोमेटिक बेहतर राइज कर रहे होते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता वर्ल्ड कप में टीम जीत रही है तो ऑटोमेटिक राइज कर रहा है। इट्स मीन कि लोगों के मूड्स बहुत बेहतर होते हैं। पीपल फील हैप्पीनेस, व्हेन पीपल फील हैप्पीनेस दे परफॉर्म बेटर। ईट आइडियाज आई नीड अ नंबर 9। व्हाट इज माय नंबर 9 here? Oh, I'm just feeling awkward right now कि नंबर 9 आइडिया कौन सा होना चाहिए। I read the one book and review recently, Who Moved My Cheese and Out of My Really। चेंज के हवाले से बहुत अच्छी किताब थी वो, उसको मैं स्टोरी के थ्रू बहुत इजीली बता सकता हूँ। अगर हम Move My Cheese and Out of It को एक साथ मिलाते हैं तो ये बनेगा हमें किताब में दो बहुत अच्छे लेसन है। पहला ये कि आप चेंज इंस्पिरेशन वे पे और लेते हैं, दूसरा डेस्टिनेशन। चेंज फ्रॉम इंस्पिरेशन टू डेस्टिनेशन। यस, चेंज फ्रॉम इंस्पिरेशन टू डेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स कि हम जिनसे इंस्पायर होते हैं और चेंज हासिल करना चाहते हैं। लाइक मैं उस किताब से इंस्पायर होकर आइडियाज़ का काम कर रहा हूँ तो मैं इंस्पिरेशन मोड में हूँ। डेस्पिरेशन मोड क्या होता है कि मुझे कोई मेरे सर पे खड़ा होता है, बोलता है 10 आइडिया मुझे चाहिए, नाउ यू हैव टू गिव मी, और ये मेरी मजबूरी होती है और इसी से मेरा रोजगार होता तो ये मेरा डेस्पिरेशन मोड। क्योंकि मैं आइडिया से नहीं निकालता तो मुझे फाइन। 9 हो गए, 10वां आइडिया हमें ढूंढना है। एंड 10वां आइडियाज़ कौन सा होना चाहिए खास तौर पर यूट्यूब वीडियो के लिए। मैं अपनी नीच में काम करना चाह रहा हूँ, वरना बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है। फूड्स वीडियो होगा है या डेली वीडियो होगा, मैं वो भी डाल सकता हूँ। लेकिन हाई मॉनिटरिंग है, अपनी नीच में जाके घूमूँ, अपनी नीच जो होती है उसी में बात करूँ। तो मेरा काम ये है आप लोगों की हेल्प आउट करना, प्रोडक्टिविटी, स्टडी मटेरियल, और अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं खास तौर पे अभी जो मामला चल रहे हैं दुनिया में और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है जो हेल्प आउट कर सकती है हमारे काम में या हमारे ऑनलाइन वर्क में, हमें कैसे हेल्प आउट कर सकती है। तो हम लिख लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प humans। ये 10 आइडियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरेट कर सकता हूँ। सो हैप्पी, राइट? आई नीड मोर 10 आइडियाज़ गाइस। 10 आइडियाज़ होने चाहिए। आई एम जस्ट standing right now and just thinking in this idea concept। मेरे दिमाग में अभी मैंने थोड़ी सी हल्की सी वॉक की है, लाइक 1 to 2 मिनट, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ उसके रिव्यू भी बना सकता हूँ। तो मैं वो क्यों नहीं बना रहा है, द शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि मैं अंडर 5 मिनट्स के अंदर उसकी लर्निंग बता दूँ। 5 मिनट्स रिव्यू विथ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन 5 मिनट रिव्यू। अच्छा, ये मुझे हेल्प आउट इसलिए भी करेगा कि जब मैं रिव्यू बनाऊंगा तो मुझे इस बात का पता चलेगा जब मैं अप्लाई करूंगा। लेट सपोज एटॉमिक हैबिट, मैं इसके बारे में पहले बना चुका हूँ यूट्यूब वीडियो पे, उस किताब ने मुझे बहुत हेल्प आउट करा। इवन कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि एटॉमिक हैबिट की वजह से मैं कर रहा हूँ। मैंने स्टडी ट्यूटोरियल तो डाले हुए हैं, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने प्रोडक्टिविटी टूल्स लिखे हुए। तो और स्टडी ट्यूटोरियल्स कैन हेल्प यू के एक वक्त के अंदर आप पढ़ कैसे सकते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग स्टडी ट्यूटोरियल्स। टोटल गॉट ऑफ 12 आइडियाज़, 12 आइडियाज़ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। And the 12 ideas we have now, and we need 8 more ideas. I think this is much more ideas. Now I'm telling you the one secret कि मैंने आपको कहा था कि हमें 20 आइडियाज़ लिखने हैं। असल में मुझे लिखने सिर्फ 10 आइडियाज़ थे। I'm getting now 2 आइडियाज़ more। और इस एक्सरसाइज का मकसद ये होता है जब हम 20 आइडियाज़ पे अपने दिमाग को फोर्स करते हैं, देन वो आपको 10 आइडियाज़ जनरेट करके देता है। क्योंकि मैं और अपने आप को भी फोर्स करता हूँ अगले आधे घंटे तक, तो मैं 20 या 30 आइडियाज़ में लिख लूँगा। वो सबका बहुत ridiculous आइडियाज़ हो, लेकिन I got it। This is the way we can generate more ideas on the daily basis। जब सुबह उठे तो ये प्रैक्टिस करें और आपको बहुत ईजीली हेल्प आउट होगा डेली प्रोसेस के ऊपर। जब इसको प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके आइडियाज़ बेटर तौर पर जनरेट हो पाएंगे। अभी देखिए तो आपके सामने मैंने 12 आइडियाज़ जनरेट करे हैं आपके साथ मिलकर, और जिसने मुझे हेल्प आउट किया है, कॉन्फिडेंस दिया है कि और आइडियाज़ जनरेट कर सकता हूँ इवन मैं रात को सोने से पहले। और आइडियाज़ ज़रूरी नहीं है कि एक जगह बैठ के
यू कैन ट्रैवल, यू कैन वॉक, लेकिन आपके पास उस वक्त कुछ ऐसा होना चाहिए, छोटी नोटबुक या कुछ भी जिसको आप लिख सकें, बिकॉज आइडियाज को आपके दिमाग में आइडिया है, घर तक मुझे आइडिया है, सो यू हैव नोटबुक, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिस पे आप लिख के आपके बारे रिकॉर्ड कर सके। होप यू अंडरस्टैंड द वेज कि इंसान कैसे अपना आइडिया जनरेट करता है, और ये किताब टूल्स और पैटर्न जिसने मुझे ये तरीका बताया कि आप अपने आइडियाज कैसे इजीली जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।